हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी उत्तराखंड के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। ऑड सेमेस्टर 2026 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आया है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं एनआईटी उत्तराखंड से तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, कमेंट करें और शेयर करें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट, UGC नेट और गेट के लिए भी टैग किए गए हैं। आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स सेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्जाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अब आते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल में। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से भरी जाएगी। लिंक और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एनआईटी उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न्ड या एलाइड सब्जेक्ट में मिनिमम 6.5 CGPA या 60% फॉर जनरल और OBC, और SC और ST और PWD के लिए 6.0 CGPA या 55%। साथ में गेट और नेट जो कि CSIR और UGC और LS और PhD ओनली होना ज़रूरी है कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर कैंडिडेट के पास बैचलर्स लेवल पर मिनिमम 6.5 CGPA या 60% फॉर जनरल और OBC और 6.0 CGPA या 55% फॉर SC और ST और PWD हों, और मास्टर्स लेवल पर कम से कम 55% मार्क्स हों। साथ में गेट या नेट CSIR और UGC और LS होना चाहिए। गेट या नेट मैंडेटरी है, लेकिन रिलैक्सेशन सिर्फ पार्ट टाइम और फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड पीएचडी प्रोग्राम के लिए दी जाएगी। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो सर्विस में हो। साथ में NOC भी मैंडेटरी है। फीस स्ट्रक्चर, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस इंस्टीट्यूट के ऑर्डिनेंसेस के अकॉर्डिंग होंगे। अब देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट वाइज। सिविल इंजीनियरिंग के लिए BE और BTech और मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए BE और BTech और मास्टर्स डिग्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए BE और BTech और मास्टर्स डिग्री। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए भी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में। ह्यूमैनिटीज में स्पेसिफिकली मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट विद HRM और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या साइकोलॉजी या इंग्लिश लिटरेचर। अब रिसर्च एरियाज की लिस्ट बहुत डिटेल्ड है। सिविल इंजीनियरिंग में टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एडवांस्ड मटेरियल्स, एडवांस्ड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल एंड रॉक स्लोप स्टेबिलिटी, computational geomechanics, transportation engineering, pavement materials, pavement maintenance and evaluation, earthquake resistant design, structural health monitoring, life cycle assessment, groundwater contamination, environmental hydraulics, pollution management, groundwater hydraulics, concrete and construction materials, application of AI and ML in structural and construction engineering, traffic safety, geospatial techniques और transportation planning। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिसर्च एरियाज हैं मशीन लर्निंग, क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, मेडिकल इमेजिंग, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक्स हैं पावर सिस्टम रिलायबिलिटी एंड फेलियर एनालिसिस, पावर सिस्टम रिस्ट्रक्चरिंग और डीरेगुलेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मॉडलिंग, कंट्रोल स्कीम्स फॉर पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, EV एंड चार्जिंग स्टेशंस, फ्रैक्शनल ऑर्डर कंट्रोल, माइक्रोग्रिड मैनेजमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, DC-DC converter topologies, deregulated power systems, power pricing, cooperative game theory, multi-criteria decision making, autonomous vehicles, electric vehicles, application of IoT, machine learning and artificial intelligence in smart grids और battery management systems। Electronics engineering में research areas हैं biomedical signal and image processing, speech signal processing and AI और DL और ML algorithms for communications and VLSI design, robust control, robotics and computer vision, optical communication and sensors, optoelectronics devices and interconnects, planar antennas, THZ millimeter wave applications, remote sensing, novel MOS-based device circuit co-design for 5G or 6G communication, spin-based memory design, analog to digital converters for healthcare applications, VLSI and microelectronics, 3D ICs, low-power circuit design, modeling and simulation of CMOS nanoscale device, thermal analysis of semiconductor devices, AI and ML-based nanoscale device modeling, circularly polarized patch antennas, beamforming antennas और THZ antennas।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिसर्च एरियाज में है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, बायोमास गैसिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, combustion, heat transfer, smart materials, composite materials, advanced machining and joining processes, welding, simulation of manufacturing processes, thermoplastic composites, processing and characterization of composite materials, application of AI and ML in composite materials, biohydrogen generation, battery storage, energy management, vibration analysis, finite element analysis, molecular dynamic simulation, solid waste management, biomechanics, tribology, computational mechanics, micromachining, flow and heat transfer through microchannels, microwave material processing, nanofluids, thermal storage, solar thermal energy, eco-friendly composite development with AI-based predictive modeling, hybrid processing, smart joining, two-phase flow, numerical modeling, prognostics analysis of nonlinear vibration, condition monitoring, fault diagnosis और signal processing. केमिस्ट्री में रिसर्च एरियाज हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज CH बॉन्ड एक्टिवेशन, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स फॉर एनर्जी एप्लीकेशंस. मैथमेटिक्स में टॉपिक्स हैं कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, वेव प्रोपगेशन इन गैसियस मीडिया, क्वाजी-लीनियर हाइपरबॉलिक सिस्टम ऑफ PDAs, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल बायोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, समेबिलिटी थ्योरी, अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी, बायोफ्लूइड मैकेनिक्स, माइक्रोफ्लूइडिक्स एंड नैनोफ्लूइडिक्स, नैनोफ्लूइड्स और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स. फिजिक्स में है nano energetic materials, thermal and pressure studies, thin films, magnetism and spintronics, sensors, magnetic thin films, composite materials, biomaterials, computational physics, materials for energy conversion, battery materials, material science, optics, biomedical materials और luminescence. Humanities and social sciences में research areas हैं Indian writing in English, post-colonial studies, environmental humanities, cultural studies, organizational behavior, human resource management, general management studies और psychology. अब आते हैं सीट्स की डिटेल्स पर. टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए रिजर्वेशन रोस्टर है. डिपार्टमेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज. के लिए टोटल ओपन और ओपन PWD 25, ST 9, SC 4, OBC 16, ओपन EWS 6, टोटल 60. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स फॉर PH और दिव्यांग कैंडिडेट्स फॉलो किए जाएंगे. सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफलाइन फिजिकल मोड में होगा. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो गेट या नेट सिलेबस पर बेस्ड होंगे. जो कैंडिडेट 40% मार्क्स से कम स्कोर करेगा वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होगा. रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी. कोई अलग से लेटर नहीं भेजा जाएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म में कम से कम एक ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च स्पेसिफाई करना होगा जिसमें वो काम करना चाहता है. इंस्टीट्यूट फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को फेलोशिप देगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए. JRF को 37,000 रुपीज़ प्लस HRA 3,330 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा और SRF को 42,000 रुपीज़ प्लस HRA 3,780 रुपीज़ पर मंथ. एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है जो नॉन रिफंडेबल है. ऑनलाइन मोड से SBI कलेक्ट के थ्रू पे करनी होगी. ट्रांजैक्शन ID एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना जरूरी है. रिटन टेस्ट और एडमिशन के टाइम ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे. क्लियर पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है. पार्ट टाइम और सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट से कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी. पार्ट टाइम से फुल टाइम या सेल्फ स्पॉन्सर्ड से स्कॉलरशिप में कन्वर्जन लेटर स्टेज पर अलाउ नहीं की जाएगी. हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी के बेसिस पर मिल सकती है. इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं देता कि सुपरवाइजर वही मिलेगा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट ने फिल किया है. पार्ट टाइम कैटेगरी में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप में एडमिशन नहीं ले सकता चाहे सीट अवेलेबल हो. इंस्टीट्यूट को राइट है एडमिशन कैंसिल करने का अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पाया जाए या क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं होती. PhD फीस स्ट्रक्चर. एप्लीकेशन फी 500 रुपीज़, अदर फीस रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपीज़ वन टाइम, ट्यूशन फी 15,000 रुपीज़ एनुअल, कॉशन मनी 3,000 रुपीज़ रिफंडेबल, लाइब्रेरी फी 2,000 रुपीज़ वन टाइम, डेवलपमेंट फी 10,000 रुपीज़ एनुअल. टोटल 35,000 रुपीज़ ये पे करना है 31 जनवरी या 31 जुलाई से पहले. सब्सिक्वेंट ईयर्स में एनुअल फीस, ट्यूशन फी 15,000 और डेवलपमेंट फी 10,000, टोटल 25,000 रुपीज़. ये 6 मंथली सेमिनार से पहले जून या दिसंबर में पे करना है. एग्जामिनेशन फी 5,000 रुपीज़ थीसिस सबमिशन से पहले पे करनी होगी. फी पेमेंट में डिले से रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो सकती है. अगर थीसिस 31 दिसंबर या 30 जून के बाद सबमिट होती है तो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन की फीस देनी होगी. एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर डिटर्मिन होगी. ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम सबमिट करना होगा. इंपॉर्टेंट डेट्स. एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट 30 मई 2026 जो कि 30 मई
2026 है। रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी 22 जून 2026, मीनिंग 22 जून 2026। रिटन टेस्ट की डेट और टाइम है 15 जुलाई 2026 और इंटरव्यू भी उसी दिन होगा, मतलब 15 जुलाई 2026। इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें। डिस्क्लेमर यह है कि ब्रोशर में दी गई इन्फॉर्मेशन करेक्ट मानी गई है पब्लिकेशन के टाइम, लेकिन इंस्टीट्यूट किसी भी टाइम चेंजेस कर सकता है बिना नोटिस के। तो अगर आप NIT उत्तराखंड से PhD करना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स फॉलो करें।